Hello, second standard. This is your work experience lecture, and today we are going to learn Unit 2nd optional activity productive field. Lesson 1 Food 1.1 किचन गार्डन। तो आज हम देखने वाले हैं कि किचन गार्डन कैसे होते हैं। विजिट टू फार्म। तो यहाँ पे एक फार्म विजिट है स्टूडेंट और टीचर की। The children were very happy. Their teacher and promised to take them to a nearby farm. When they reached the farm, they met Ramesh, the farmer. He took the around the farm. तो जो स्टूडेंट है वो बहुत खुश थे। टीचर उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि उनके आसपास जो फार्म होगा, खेती होगी, वहाँ पे वो लेके जाएंगे। तो वो उसके लिए विजिट के लिए निकलते हैं और वो रमेश नाम के फार्मर है, किसान है, उन्हें मिलते हैं। द चिल्ड्रन सॉ द सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो जिस सीज़न में जो जैसे सीजनल फ्रूट आते और वेजिटेबल वो बच्चे देखते। रमेश शोड देम द क्लाइंबर प्लांट्स। तो रमेश जो फार्मर है वो उन्हें क्लाइंबर के पौधे दिखाते हैं। दे आर वीक प्लांट, दिस प्लांट ग्रो वेरी फास्ट, दे आर गिवन सपोर्ट विद अ रोप और स्ट्रिंग और दे टेक सपोर्ट ऑफ बिगर प्लांट टू ग्रो। रमेश टोल्ड द चिल्ड्रन। तो वो उन्हें क्या बताते हैं, ये वीक प्लांट होते हैं। क्लाइंबर मतलब वो ऊपर चढ़ते, जैसे कि वेल बोलते हैं उसे। उसको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट लगता है, सपोर्ट के बिना वो ऊपर नहीं जाते। और वो बहुत ही जल्दी बड़े होते, ग्रो करते। उसके लिए लकड़ी या फिर देखिए यहाँ पे ग्रेप्स का पौधा है, उसे सपोर्ट दिया है। तो ये एक क्लाइंबर प्लांट है। अगर कोई उसके साइड में बड़ा पेड़ है तो उसके ऊपर भी वो हम सपोर्ट दे सकते। तो ऐसा रमेश बच्चों को बताते हैं। He then showed the children the source of water. It was well. उसके बाद वो बच्चों को वेल दिखाते। देखिए इस पिक्चर में ये वेल है। What is this? asked. रोहन pointed to the sprinkles. तो रोहन स्प्रिंकल को हाथ लगाता है और पूछता है कि ये क्या है। Sprinklers, said Ramesh. They are attached to the well with pipe. They water the plants. तो स्प्रिंकलर्स मतलब क्या होता है, देखिए इस पिक्चर में ये खेती है, ये स्प्रिंकलर्स है जो पानी के फव्वारे उड़ रहे। तो जो वेल होती है उससे पाइप कनेक्शन लेके पूरे खेती में वो पाइप लगाते हैं और बीच बीच में उसके लिए जगह होती है ताकि वहाँ से पानी बाहर निकाल के पूरे खेती को पानी मिल सके, प्लांट्स को पानी मिल सके। उसी को हम स्प्रिंकल बोलते हैं। तो उससे पूरे खेती को हम पानी डालते। अनदर फार्मर वॉज डिगिंग द सॉइल विथ अ हो। A hoe is a long-handled tool with a blade used for loosening the soil or digging up weeds. तो देखिए इस पिक्चर में खेती में एक दूसरा फार्मर है, वो क्या कर रहा था, सॉइल को डिग कर रहा था, मतलब खुदाई कर रहे थे। और उसमें उसके लिए उसने एक लकड़ी का हैंडल का टूल होता है, देखिए इस पिक्चर में जो फार्मर के हाथ में है, उससे वो जो मिट्टी होती है उसको उसकी खुदाई करते हैं ताकि जो मिट्टी होती है उसको लूज करती है। मिट्टी के जो ढेर होते हैं उसको फोड़ने के लिए मदद होती है, उसके लिए वो फार्मर वो टूल यूज करते। सानिका आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग फार्मर अंकल? आई एम uprooting the weeds, he said.
तो जो सानिका है वो पूछती है कि फार्मर अंकल आप क्या कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, रूट्स खेती में आते हैं, तो वो निकाल रहे थे। A weed is a plant that is unless or harmful to grow where it is not wanted. The crop grow freely when the weeds are removed. He explained to the children. अगर हमें कुछ खेती करनी है तो खेती के अंदर जो हम बीज जो प्लांट लगाना चाह रहे हैं उसके अलावा और भी अलग अलग प्लांट्स आते हैं, रूट्स आते हैं, तो वो हमें निकालना ज़रूरी होता है ताकि जो हम प्लांट लगा रहे हैं वो अच्छे से ग्रो कर सके। The soil had become loose and soft by digging. डिगिंग करने से, खुदाई करने से जो मिट्टी है वो सॉफ्ट बन जाती है और लूज हो जाती है। The farmer showed them how a grubber was used to take out the weeds. The children helped the farmer to remove the weeds. जो फार्मर है वो दिखाते हैं कि जो वीड्स है मतलब अनवांटेड प्लांट्स है वो कैसे जड़ से उखाड़ने होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, फार्मर अंकल को हेल्प करते हैं वीड्स खेती में से निकालने के लिए। Soon it was time to leave. The children thanked for the farmer and went back to the school. तो अभी बच्चों का जाने का समय आता है तो वो जो फार्मर अंकल है उनको थैंक यू बोलते हैं और स्कूल में निकल जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे फार्मिंग करते हैं, कैसे प्लांट लगाते हैं। अभी हम देखते हैं फ्रॉम सीड टू ट्री। सीड का ट्री में कैसे कन्वर्ट होता है उसके एक पोएम है। The little seeds, a little seed for me to sow, a little earth to make it grow, a little sun, a little shower, a little while and then a flower. तो हम सीड पहले क्या करते हैं, मिट्टी में बोते हैं, उसके बाद उसको ग्रो करने के लिए हमें सनलाइट लगते हैं, पानी लगता है, उसके बाद फ्लावर जो सीड्स है वो बड़ी होती है और उसमें से फ्लावर निकलता है। The gardener sows the seeds, the rain fall on the ground, the warm and bright sun help the seeds to grow into a plant, flower and fruit grow on the plants. तो गार्डनर क्या करते हैं, मिट्टी में बीज बोते हैं, उसके बाद बारिश होने से ग्राउंड भीग जाता है, तो जो हम मिट्टी में बीज बोते हैं उसको पानी मिलता है, सनलाइट मिलती है, उसके कारण प्लांट बड़े होते हैं। तो जब प्लांट बड़े होते हैं उसको फ्लावर आते हैं, फ्लावर आने के बाद उसको फ्रूट आना शुरू होते हैं। When it is not raining, the plant need to do water regularly. अगर बारिश नहीं होती तो हमें उसको पानी डालना पड़ता है। Additional of manure or compost to the soil give the required nutrition to help plant and keep the plant healthy and green. और हमें उसमें जो खत होता है वो डालना चाहिए, सॉइल अच्छी डालनी चाहिए, मैनर उसमें डालना चाहिए ताकि अच्छे से न्यूट्रिशंस प्लांट को मिल सके और अच्छे से प्लांट हमारा ग्रो कर सके, बड़ा हो जल्दी। अब हम देखते हैं ट्रीज, फ्रूट्स एंड फ्लावर। तो पहले हम देखते हैं ट्रीज। वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री अराउंड अस। तो हम अपने आजू बाजू के एरिया में अलग अलग प्रकार के ट्री देखते हैं जो अलग शेप के, साइज़ के होते हैं। सम आर बिग, सम आर स्मॉल, सम हैव मेनी ब्रांचेस while some have few branches. The coconut tree does not have any branches. तो कुछ जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, तो कुछ को बहुत ब्रांचेस होते हैं तो कुछ ट्रीज़ को ब्रांचेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं। और जो कोकोनट ट्री है उसको बिल्कुल भी ब्रांचेस नहीं होते। लेट अस लुक एट सम ट्री इन अवर सराउंडिंग। तो हम कुछ ट्री देखते। दिस इज़ अ मैंगो ट्री। ये देखिए, ये मैंगो ट्री है। इन अवर सराउंडिंग, जो हमारे आसपास के एरिया में हमको देखने को मिलता है। दिस इज़ मैंगो, इट हैज़ मेनी ब्रांचेस। देखिए इसको बहुत सारे ब्रांचेस है, ये देखिए, है ना।
मैंगोज ग्रो ऑन द ट्री ड्यूरिंग समर। और मैंगोज कौन से सीज़न में आते हैं? समर। जब समर सीज़न होता है तो ही हमें मैंगो खाने को मिलते हैं, क्योंकि मैंगो एक सीजनल फ्रूट है। नेक्स्ट है कोकोनट ट्री। ये देखिए, ये कोकोनट ट्री है। इट डज नॉट हैव एनी ब्रांच। देखिए, इसको कोई भी ब्रांच नहीं है, जैसे कि मैंगो ट्री को थी। और कोकोनट ट्री ग्रो वेरी टॉल, बहुत बड़ा होता है वो। कोकोनट ग्रो इन अ बंचेस ऑन द टॉल ट्री। और कोकोनट एक ही जगह पे से जगह जगह पे बंचेस करके आते हैं। आपने देखे होंगे ना, एक ही जगह पे से अलग अलग जगह पे बंचेस होते हैं कोकोनट के। नेक्स्ट क्या है? लुक एट दिस बनाना ट्री। ये देखिए, ये बनाना ट्री है। दे आर ग्रोइंग अपसाइड डाउन। दे आर bunches of bananas that grow around the stem. Banana do not grow on tree, they grow on thick stalk. तो ये देखिए, ये जो बनाना ट्री है वो ये ट्री उल्टे साइड से बढ़ती है, और उसमें मैंगो जो बनानास होते हैं उसके बंचेस आते हैं। देखिए, यहाँ पे बनानास के बंचेस है। और जो बनाना जो होता है वो कहाँ पे आते हैं? ट्री के बनानास ट्री के ऊपर नहीं आते। जो ट्री होते हैं उसके जो डंठल होते हैं उसके ऊपर आते हैं, जैसे मोटे मोटे। ये देखिए, ये दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, ये डंठल है, उसके ऊपर बनानास आते हैं। नेक्स्ट है बनियन ट्री। तो ये है बनियन ट्री। ह्यूज एंड स्ट्रांग। ये बहुत बड़ी होती है और बहुत स्ट्रांग होते हैं। इट ब्रांचेस प्रोड्यूस शूट्स दैट ग्रो डाउन टूवर्ड द ग्राउंड एंड द ग्रो इनटू न्यू ट्रंक। The leaves are large and healthy. Leathery. It is the national tree of India. और इसके ब्रांचेस है, उसमें से जो शूट्स आते हैं, रूट्स आते हैं, मतलब टहली आती है, वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। देखिए, यहाँ पे ये जो लटक रही है, उसके जो ये ट्रंक होते हैं बहुत बड़े होते हैं, और इसे नेशनल ट्री बोलते हैं। ये जो इंडिया की हमारी जो नेशनल ट्री है वो बनियन ट्री है। पीपल ट्री। तो ये क्या है? पीपल ट्री। ये मीडियम साइज की होती है, और इसके जो लीव्स होते हैं वो हार्ट शेप्स के होते हैं। अभी हम देखते हैं फ्रूट्स। These are some fruit we get from plants. They are of different shape, size and color. Fruit make us healthy and strong. तो जो हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं अलग अलग प्लांट से, और वो डिफरेंट साइज, शेप और कलर के होते हैं, और उसकी टेस्ट भी डिफरेंट होती है। अगर हम फ्रूट खाते हैं तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं और स्ट्रांग रहते हैं, तो हमें फ्रूट खाने चाहिए डेली। तो ये क्या है? मैंगो। ये है एप्पल। ये है ऑरेंज। ये है वाटरमेलन। ये है बनाना। ये है पाइनएप्पल। ये है ग्रेप्स। ये है पियर, चेरीज, स्वीट लाइम, रसबेरीज, स्ट्रॉबेरी। तो ये सब फ्रूट्स है। अभी हम फ्लावर देखते। There are some flowers we see around us. They are of different color and size. Some flowers have pleasant smell. Most flowers grow on plant or shrubs. तो हमें आसपास के एरिया में बहुत सारे अलग अलग कलर के, साइज़ के, शेप के फ्लावर दिखाई देते हैं। तो फ्लावर की स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, और हर फ्लावर की अलग स्मेल होती है। और बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट के ऊपर आते हैं या फिर श्रब्स के ऊपर आते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? रोज़। ये है मोगरा, मारीगोल्ड, सनफ्लावर, ट्यूबरोज, लोटस, लिली, पेरीविंकल, जास्मिन, अस्टर,
ये सब अलग अलग फ्लावर्स है। अभी हम देखते हैं किचन गार्डनिंग के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। अ किचन गार्डन इज स्मॉल प्लेस वेयर यू कैन ग्रो फ्रेश वेजिटेबल फॉर हाउस होल्ड यूज़। तो किचन गार्डन एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे हम हमारे डेली यूज़ के लिए वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। द किचन गार्डन कुड बी इन द बैकयार्ड of the house or could be in your balcony or even on your windows sill where plant can be grow in pots. You can grow vegetable like a brinjal, ladyfinger, tomato, chilies, peas, eats. You can also grow fruits like berries, orange, custard apple, eats. किचन गार्डन हम कहाँ पे लगा सकते हैं? जो हमारे घर के पीछे का एरिया है या फिर हमारे घर के आंगन में या फिर विंडोज़ होती है उसके सील पे हम लगा सकते हैं या फिर बालकनी में लगा सकते हैं। और हम पॉट में ये किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और उसमें हम अलग अलग वेजिटेबल लगा सकते हैं जैसे कि ब्रिंजल, लेडी फिंगर, टमाटो, चिल्ली, ठीक है। और हम फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, ऑरेंज, बेरीज जैसे एप्पल, फ्लावर्स भी अलग अलग लगा सकते हैं। You can use compost manure as a fertilizer in a place of the chemical fertilizer। और हमें केमिकल फर्टिलाइज़र के अलावा उसके बदले हमें हमेशा कंपोस्ट जो मैन्योर होता है वो यूज़ करना चाहिए। Thus, by growing your own vegetable in the kitchen garden, you get fresh and delicious vegetable and fruit of your choice every day. Moreover, the fruit and vegetable are chemical free and will help you to remain fit and healthy. Eating fruit and vegetables that you have grown yourself will give you more pleasure. You will also love the time you spend in the garden tending of the plant. अगर आप आपके किचन में वेजिटेबल या फ्रूट्स लगाते हैं तो आपको बिना केमिकल के और अच्छे अच्छे डिलीशियस फ्रूट्स आपको खाने को मिलेंगे, वेजिटेबल खाने को मिलेंगे। इससे आप फिट रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आपको फ्रेश वेजिटेबल मिलेंगे। आप किचन गार्डनिंग करेंगे तो उस समय आप जो समय बिताएंगे उसमें भी आपको टाइम भी स्पेंड होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। इसलिए हमें किचन गार्डनिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स दिए जो हमें खाने चाहिए। ईट वेल लिव वेल, अगर हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेंगे। जैसे कि लेडी फिंगर, कैबेज, ब्रिंजल, ग्रीन पीस, बॉटल ग्राउंड, टोमेटो, पोटैटो, कैप्सिकम, स्पिंच, बीटरूट, कैरोट, चिल्लीज, कोरिएंडर, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कुकुम्बर, रेडिश, तो ये सब वेजिटेबल है, ठीक है। तो आपको सब वेजिटेबल फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। थैंक यू।